राजपालचा सेल म्हणजे कमीत कमी किंमत आणि भरपूर व्हरायटी। गेल्या 20 वर्षांची परंपरा असलेल्या राजपालमध्ये सूटिंग, शर्टिंग, साड्या, जेंट्स, लेडीज, चिल्ड्रन्स वेअरचे भरपूर प्रकार, चादर, बेडशीट्स, ब्लँकेट्स, पिलो कव्हर्स, पडद्याचे कापड असं सर्व काही राजपालमध्ये। म्हणूनच तर हिची आणि माझी पसंती एकच, राजपाल। हो ना? राजपाल, नवीन नगर रोड, संगमनेर। विश्वसनीय कापडांची अखंड परंपरा। गद्दारांचा पंचनामा या माहिती पत्रिकेचा प्रकाशन शुभारंभ राजस्थान विधानसभेचे आमदार तसेच शिर्डी लोकसभेच्या पक्ष निरीक्षक रीटा चौधरी यांच्या हस्ते करण्यात आला। माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरातांच्या सुदर्शन निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत हे प्रकाशन झाले। यावेळी श्रीरामपूर विधानसभेचे आमदार लहू कानडे, अभिनव शिक्षण संस्थेचे प्रमुख मधुभाऊ नवले, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र वागचौरे, त्याचबरोबर सचिन गुजर, करण ससाने, हेमंत ओगले, शारदा लगड यांसह प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती होती। या छोटेखानी पत्रकार परिषदेमध्ये मधुकरराव नवले यांनी प्रास्ताविक केलं, तर आमदार कानडे यांनी गद्दारांचा पंचनामा याविषयी थोडक्यात माहिती दिली। रीटा चौधरी यांनी सरकारच्या बोगस कारभाराचे वाभाडे काढले। येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीच्या पाठीशी सर्वांनी भक्कमपणे उभं राहावं असंही आवाहन केलं। महाविकास आघाडीनं जो महायुतीचा कारभार मागील 2, सव्वा 2, 2.5 वर्षामध्ये बघितला, खरं तर महाराष्ट्रामध्ये अशा स्वरूपाचं एवढं भ्रष्टाचारी आणि बेमुरवतखोरपणे निर्णय घेणारं सरकार महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये झालं नसेल। त्याची झलक मायबाप मतदारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महाविकास आघाडीनं हा गद्दाराचा पंचनामा आणि सोबत त्यांच्या दुष्कृत्यांची थोडीशी उजळणी या पॅम्पलेटमध्ये केलेली आहे। कॅम्पेनमध्ये आम्ही विस्तारानं या सर्व गोष्टींच्यावर बोलू। आज आपल्या माध्यमातून जसं आदरणीय रीटा मॅडमजीने आपल्याला विनंती केली की माध्यमामध्ये फार शक्ती आहे, माध्यम हे फार महत्त्वाची घटना आहे, किंबहुना आपण म्हणतो ते खरं आहे, लोकशाहीचा तो चौथा स्तंभ आहे। परंतु हा स्तंभ सत्याच्या सोबत राहील, सत्याची पाठराखण करेल अशी इथल्या महाराष्ट्रातल्या जनतेलाही अपेक्षा आहे, आम्हालाही अपेक्षा आहे। त्यामुळं आपण सर्वजण मिळून ज्या खऱ्या गोष्टी आहेत त्या लोकांपर्यंत पोचवूया, त्यासाठी आपण सहकार्य कराल अशी आमचे नेते आदरणीय बाळासाहेब थोरात साहेबांच्या वतीनं मी इच्छा व्यक्त करतो, अपेक्षा व्यक्त करतो। आदरणीय रीताजी मॅडम साहेब विधानसभेसाठी या शिर्डी चुनाव क्षेत्रामधल्या सर्व विधानसभांच्यासाठी आमच्या आदरणीय निरीक्षक आहेत, ते आमच्यासोबत असणार आहेत। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या विधानसभा निवडणुका आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून लढूयात आणि जिंकूयात। पक्षाच्या केंद्रीय पातळीवरून निरीक्षक म्हणून त्या या ठिकाणी आपलं प्रतिनिधित्व आपल्या सर्वांसमोर करणार। प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाची माहिती ते घेत आहेत आणि त्या विधानसभा मतदारसंघाच्या अनुषंगाने सर्वच बाबी, पक्षाची संघटनात्मक बाब असो, विधानसभेची पूर्वतयारी असो आणि विशेष करून PLAना एक विशेष प्रशिक्षण देणं, बूथ लेवलवर जे काम आपल्याला करायचं आहे त्या कामाच्या बद्दलची सविस्तर माहिती सादर करणं हे त्यांचं प्रमुख काम आहे। जयंत वाघसाहेब यांनी प्रयत्न करून या सर्वांना आज आपणा सगळ्यांच्या समोर इथे संगमनेरमध्ये पत्रकार परिषदेला आमंत्रित केलं आहे। पक्षाचे सर्वच देश पातळीवर, राज्य पातळीवर आणि जिल्हा पातळीवर काम करणारे नेतेगण आहेत। आमदार लहू कानडे साहेब आहेत, जयंतजी वाघसाहेब आहेत, अहमदनगर जिल्हा महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा लताताई डांगे आहेत, शेजारी सचिन गुजर आहेत, इकडे हेमंतजी ओगले आहेत, आमच्या पाठीमागं करण आहेत, सर्वच नेतेगण आणि इगतपुरी तालुक्यातून, इगतपुरी त्र्यंबक तालुक्यामधून उमेदवारी मिळावी या अपेक्षेनं पक्षाकडे विनंती करतायत, सारखा पाठपुरावा करतायत। श्रीरामपूर, संगमनेर, शिर्डी आणि कोपरगाव या 4 मतदारसंघावर आम्ही आज ठाम आहोत। नगरमध्ये
नगर शहर आणि श्रीगोंदा या 2 मतदारसंघावर आम्ही ठाम आहोत. शेवटी कमिटीमध्ये आता जे निर्णय होतील ते होतील, पण थोरात साहेबांनी सुद्धा ह्या सगळ्या जागा लावून धरलेल्या आहेत. पी.के. साहेबांच्या विरोधात काँग्रेसचा कोण उमेदवार असेल तो आता पक्ष ठरवील. आज तुम्हालाही माहिती आहे कोण उभं राहू शकते कोण नाही. सगळ्यांची गोळा बेरीज करून सगळ्या लोकांचं काय म्हणणं आहे, कोण उभे केलं पाहिजे आणि त्यामध्ये ते फायनल होईल. नाही, पिपाडा साहेब इच्छुक आहेत काँग्रेस प्रवेशासाठी. होईल ना शेवटी श्रेष्ठ निर्णय घेतील ना. किती दिवस लागतील? सगळ्यांची ताकद, कुणाची ताकद किती, हे सगळं समीकरण एकत्र येऊन काय होऊ शकतं या सगळ्याचा विचार करून 22 ते 29 दरम्यान आज कुठलंही नाव डिक्लेअर केलेलं नाही. आणि जो मतदारसंघ आपल्याकडे जी 100% शिर्डी आलेलाच आहे आणि साहेब यामध्ये लक्ष घालून करतील, योग्य उमेदवार देतील की जो विखेंना चांगली फाईट देऊन निवडून येईल असं उमेदवार 100%. जिस तरीके से बीजेपी की गठबंधन की सरकार ने उनके साथ एक खिलवाड़ करा, उनका मजाक उड़ाया और मजाक इस स्तर तक अहंकार देखिए आप कि मोदी जी की तुलना शिवाजी महाराज से कर रहे हैं और ये कहकर किया जा रहा है कि मोदी जी की तुलना इसलिए शिवाजी महाराज का सम्मान बढ़ रहा है। इस हद तक उन्होंने इसका मजाक उड़ाया है। दूसरा, हमारे जो सावित्री फूलेबाई हैं उनका, हमारी जो राजमाता हैं जीजाऊ, पूर्व जो यहाँ के राज्यपाल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया है उनका, ये हमारे महाराष्ट्र की जनता के साथ, महाराष्ट्र की आन बान शान के साथ, महाराष्ट्र के धर्म के साथ एक खिलवाड़ करने की कोशिश करी है। बहुत सारे विषय हैं साथियों, एक एक करके मैं आऊँगी। भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम सीमा पर है। आपने देखा जिस मूर्ति का अनावरण करा वो थोड़े दिन ही टिकी रही और फिर वो गिर गई। टैक्स के रूप में यहाँ की जो जनता पैसा देती है और दिल्ली सरकार तक, बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है, वहाँ पर हमारा जीएसटी का टैक्स का पैसा जाता है। अगर हम 100 रुपये दे रहे हैं तो हमारे पास लौट कर महाराष्ट्र के अंदर 7 रुपये आते हैं। मैं घूमी हूँ हमारे इसमें शिरडी लोकसभा के अंदर, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, पीने का पानी नहीं है, किसानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं और उन समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कमीशन का खेल उच्च स्तर पर यहाँ पर चल रहा है। किसान बेहाल हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। आप देख लें, इस डॉक्यूमेंट के अंदर हैं 20,000 किसानों ने आत्महत्या करी। आप मान लें कि हर दिन 7 किसान आत्महत्या करता है। निर्यात जो है वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया और निर्यात पे शुल्क इतना लगा दिया कि हमारे जो किसान हैं उनके लिए वो चीज़ असहनीय है और इसलिए वो आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। फसलों का नुकसान होता है तो उनको मुआवजा नहीं मिलता है। साथियों, अपराध यहाँ पर दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले सिद्दकी जी के साथ हुआ, सड़कों पे महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है, बच्चों के साथ अपराध इस कदर बढ़ रहा है कि महाराष्ट्र देश के अंदर 1 नंबर पर आ गया है बाल अपराध के अंदर। बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहा है, बाल अपराध बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार आँख और कान को बंद करके बैठी है। और जो इस अपराध में शामिल है उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर किसान धरने पर बैठी, हमारी पहलवान बेटियां धरने पर बैठी और जिन कारण बैठी उनको प्रोटेक्ट कर रही थी केंद्र की सरकार। बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ गई है, यहाँ पे जो बड़े उद्योग धंधे थे उनको गुजरात ले जाने का काम करा। यहाँ पे जो हमारे युवा हैं उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। चुनाव में आने से पहले उन्होंने जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, सपने दिखाए थे, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ की महिलाओं को, एक भी धरातल पर हम जब जाते हैं तो धरातल पे कहीं पे भी वो काम दिखाई नहीं देता। तो आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का यही उद्देश्य था कि हम लोगों ने एक चार्जशीट तैयार करी है, उसका आज एक विमोचन है, उसकी प्रति भी आपको दी जाएगी। और हम चाहते हैं कि कम से कम आप लोगों का साथ रहे, सच्चाई के साथ आप लोग खड़े रहें, ये उम्मीद लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है। जनता बहुत समझदार हो गई है, वो अपने हथकंडे सारे अपनाते हैं, हम लोग देख रहे हैं हर चुनाव के अंदर। लेकिन
मुख्य मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का यहाँ पे सबसे ज़्यादा। और आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा साथी है, वो क्या करेंगे, ये एक सोचने का विषय है। तो मुख्य मुद्दे से हटके अगर हम इन छोटे छोटे जो दे देते हैं हाथ के अंदर रेवड़ी बांटने का जो काम करते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बहुत समझदार है। मैं लगातार लोगों से मिल रही हूँ। इस बार सबने मन बना रखा है कि इस सरकार को जवाब देना है। बालासाहब थोरात का नाम मुख्यमंत्री पद के तौर पर सामने आ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, बाला साहब जी अच्छे आदमी हैं, उनका अनुभव है, लेकिन अभी मुख्य मुद्दा है चुनाव का। पहले चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, और जो हमारे केंद्र के अंदर हमारे जो नेता हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, और यहाँ के जो जीते हुए उम्मीदवार होंगे वो लोग तय करेंगे। हमारा विषय इतना ही है कि आज हम लोग चुनाव में जा रहे हैं पूरी तैयारी के साथ, और जो यहाँ के लोग जिस पीड़ा से पीड़ित हैं, उनको लोगों को कुछ को पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो आपके ज़रिए हम लोग जो प्रदेश की सरकार, वर्तमान सरकार किस तरीके से काम कर रही है, वो एक लेखा जोखा लेकर हम आप लोगों के सामने आए, और आपके मार्फत हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। उपस्थित सर्वच पत्रकारांचे जिल्हाध्यक्ष जयंतराव वाघ यांनी आभार मानले, तर सूत्रसंचालन नामदेव कांडळ यांनी केलं. सुखदेव गाडेकर, सी न्यूज मराठी, संगमनेर. ब्रँडेड कंपनीचे शूज, चप्पल आणि सँडल्स वाजवी दरात मिळण्याचं हक्काचं ठिकाण म्हणजेच प्रवरा फुटवेअर संगमनेर. उत्कृष्ट क्वालिटीची 21 वर्षांची परंपरा असलेलं आपल्या हक्काचं ठिकाण. स्केचर्स, बकारू, ॲब्रॉस, कॅम्पस, स्पार्क, होव, ली कूपर, रेड चीफ, वुडलँड, मेडिफिट, केरी, लान्सर, फ्रँकी, बाटा, पॅरेगॉन अशा नामांकित कंपन्यांचे शूज आणि चप्पल मिळण्याचं खात्रीशीर ठिकाण. प्रवरा फुटवेअर, नवीन नगर रोड, संगमनेर. 90 11 77 71 28.